क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर, ज़मीन और वास्तु का कनेक्शन केवल सुख समृद्धि से नहीं, बल्कि प्राचीन शास्त्रों से भी जुड़ा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि मत्स्य पुराण, जो हमारे 18 महापुराणों में से एक है, उसके 252वें से 298वें अध्याय तक वास्तुशास्त्र का पूरा विस्तृत ज्ञान दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं मछली के रूप में मनु को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया था और कैसे यह विज्ञान आज भी हमारे घर, सुख, समृद्धि और जीवन को प्रभावित करता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपके साथ मत्स्य पुराण के रहस्यमयी ज्ञान को वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से डिकोड करने वाला हूँ। वास्तु, जिसे हम आज मॉडर्न आर्किटेक्चर का आधार मानते हैं, वह हमारे शास्त्र में हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था। वास्तु का अर्थ ही होता है रहने की जगह, गांव, भवन, नींव आदि। मगर सवाल यह है, वास्तु देवता कौन है और वास्तु यज्ञ का क्या महत्व है? पुराणों में वर्णन है कि प्राचीन काल में एक भयानक राक्षस अंधक था, जिसे भगवान शिव ने नष्ट किया। परंतु जैसे ही उनके माथे से कुछ पसीने की बूंदें धरती पर गिरीं, एक और भयंकर राक्षस उत्पन्न हो गया। उस राक्षस ने अंधक का रक्त पीकर स्वयं को और भी शक्तिशाली बना लिया और भूख के कारण कठोर तपस्या करने लगा। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वास्तुदेव के रूप में स्थापित कर देते हैं। अब यह सवाल उठता है कि वास्तु यज्ञ का क्या महत्व है? शास्त्रों में कहा गया है कि वास्तुदेव को संतुष्ट करने के लिए वास्तु यज्ञ किया जाता है, जिसमें भूमि पूजन, गृह निर्माण और वास्तु शांति जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार घर निर्माण से पहले भूमि की परीक्षा करना अनिवार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि जमीन की मिट्टी सफ़ेद, लाल, पीली या काली होनी चाहिए। अगर खुदाई करने के बाद मिट्टी बची रहे तो समृद्धि कम होती है, लेकिन अगर ज़मीन में शहद या नमक मिले तो यह धन धान्य की वृद्धि का संकेत होता है। और अगर ज़मीन पर लगाए गए बीज 3 रातों में अंकुरित हो जाएं तो वो भूमि उत्तम मानी जाती है। अगर 5 रातों में अंकुरित हो जाएं तो मध्यम, और 7 रातों में हो तो त्याज्य मानी जाती हैं। यानी भूमि का परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही भूमि से ही घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घर के चारों दिशाओं में सही पेड़ लगाना आवश्यक है। इसका समाधान क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? पूर्व में बरगद का पेड़ सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दक्षिण में गूलर का पेड़ सुरक्षा देता है। पश्चिम में पीपल का पेड़ शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा लाता है। उत्तर में पागड़ का पेड़ वृद्धि और समृद्धि बढ़ाता है। शास्त्रों के अनुसार अशोक, महुआ, सागौन यानी टीक, चंदन यानी सैंडलवुड, कटहल, जैकफ्रूट, देवदार की लकड़ी से बने घरों में शांति और स्वास्थ्य बना रहता है। वास्तु यज्ञ के 5 प्रमुख चरण क्या क्या होते हैं? स्टेप 1 भूमि पूजन, स्टेप 2 स्तंभारोहण, स्टेप 3 द्वार स्थापना, स्टेप 4 गृह प्रवेश, स्टेप 5 वास्तु शांति। जब हम वास्तु यज्ञ के इन चरणों का पालन करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनी रहती है। मैं डॉक्टर अनिल खरे जल्द ही मिलूंगा एक और पावरफुल जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा को संतुलित करें और सफलता की ऊंचाई को छुएं। नमस्कार।